प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें वो काम करने की सामर्थ्य दे जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। जी हाँ मेरे अजीजों, और वो कार्य है परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया भर में बांटना। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भी, जब हम यशायाह 61 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है और उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर आने का एक महान बड़ा मकसद था कि वो सुसमाचार को इस धरती के ऊपर, जो परमेश्वर की उद्धार की योजना है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, इस धरती के ऊपर प्रचार करने पाए। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अभिषेक किया, अपने सेवकों को अभिषेक किया, और वो आपको और मुझे अभिषेक करता है, फाइवफोल्ड मनुष्य को अभिषेक करता है। किस महान कार्य के लिए? केवल एक, कि आपके और मेरे द्वारा और हर एक अभिषिक्त के द्वारा, हर एक चुने हुए जन के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर का जिंदा वचन प्रेज़ गॉड दुनिया भर में फैलाया जाए। आज हम इस साल के अंतिम संडे में हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को, सुसमाचार को लेकर के आपके साथ बांटना चाहता हूं, ताकि नए साल में हम साल भर, हर क्षण, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने इन बातों को याद रखें, और केवल याद ही ना रखें, लेकिन इन बातों को, सुसमाचार की, गुड न्यूज की बातों को हम दुनिया भर में, जहां आपको परमेश्वर आने वाले इस साल में मौका देता है, हम सब परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते रखें। जी हाँ, अगर आप मेरे साथ रोमियो 1 और उसकी 16 आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Oh, praise God, hallelujah, amen. So good news is the power of God. जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है, और इसीलिए पौलुस क्या कहता है, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, क्योंकि ये हर विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, प्रेज़ गॉड, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, और ये सामर्थ आपके पास है। प्रेज़ गॉड। और जब तक आप ये सामर्थ रिलीज नहीं करेंगे, इस संसार के लोग मेरे अजीजों उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो। क्या लिखा है? यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और प्रेज़ गॉड, आमेन। सो वो सुसमाचार अगर आपके पास है और आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसको जी रहे हैं, तो इसका अर्थ है परमेश्वर की सामर्थ आप में है, और वो आपको और मुझे आने वाले दिनों, महीनों, सालों में रिलीज करनी है। आपको और मुझे उस सामर्थ को इस धरती के ऊपर लोगों में मेरे अजीजों बांटना है, ताकि वो उद्धार को प्राप्त करें। इसी महान मकसद के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, एक महान नाम के साथ, यीशु, अर्थात वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो उद्धार करने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, और वो आपके पास है जो उस पर विश्वास करते हैं, चाहे यहूदी चाहे यूनानी। लेकिन मेरे अजीजों, आपको और मुझे इसे संसार को बांटना है, इस प्यार को संसार को बांटना है। याद रखें, मसीह में, हालेलुया, जब तक लोग नया जन्म नहीं पाएंगे, वो उद्धार की सामर्थ को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आदम में तो सब मरते हैं, लेकिन मसीह में सब जिनाए जाते हैं, मसीह में अनंत जीवन पाते हैं, मसीह में नया जन्म पाते हैं, मसीह में परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और ये सामर्थ सुसमाचार में पाई जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको और मुझे इस सामर्थ को बांटना है। आज इस संडे, जो कि साल का आखिरी इतवार है, लेकिन आपको और मुझे नए साल के लिए इस चैलेंज को लेना है, इस चुनौती को लेना है। मैं अपने जीवन के हर क्षण, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने मैं परमेश्वर की इस सामर्थ को अपने मुख के जरिए, पुत्र आत्मा के अगुवाई और सामर्थ के द्वारा मैं बांटूंगा, ताकि नए साल में बहुत से लोगों तक परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की उद्धार की सामर्थ को मैं लेके जा सकूं, और साल के अंत में मेरे पास बहुत सी परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए गवाहियां हो, और बहुत से लोग बचाए जाएं, और सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन से आनंदित होने पाए। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 6 आयत को भी
अगर कोई जन पढ़ सकता है तो पढ़े प्लीज। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स 6। अर्थात यह कि मसीह यीशु में अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा सुसमाचार के द्वारा, थ्रू द गुड न्यूज, थ्रू द गॉस्पेल, अन्य जातीय लोग मसीह में साझी, अन्य जाति लोग मसीह में मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। Praise God, हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी, मसीह की देह के अंग बनते हैं और प्रतिज्ञा की हुई बातों के आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रतिज्ञा के भागी होते क्या? पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है। और प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन थ्रू गॉस्पेल, सुसमाचार के द्वारा, आमेन। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, ये देखिए कितनी बड़ी महान सामर्थ है इसमें। अगर आप और मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करते तो हम अन्य जाति लोग जो मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो आदमी अंधकार में है, पाप में है, ईश्वर रहित, आशाहीन है, आप और मैं उन्हें मसीह में अगर सुसमाचार नहीं बांट रहे तो हम उन्हें परमेश्वर की मिरास, परमेश्वर की आशीषों से वंचित रख रहे हैं। हम उन्हें मसीह की देह से अलग किए हुए हैं। हम उन्हें मेरे अजीजों प्रतिज्ञा के भागी होने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार हम उन्हें बता नहीं रहे। ओह प्रेज गॉड। क्यों पौलुस इतने कठोर शब्दों को इस्तेमाल करता है कि हाय मुझ पर अगर मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार ना करूं, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा तो लोग पाप में नाश हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे और सच्चे परमेश्वर से कभी जुड़ नहीं पाएंगे और वो कभी भी परमेश्वर की संतान के रूप में जाने नहीं जाएंगे, वरन अनंत मृत्यु में वो चले जाएंगे। मेरे अजीजों, आपके और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। आपको और मुझे इस कार्य को बड़ी ईमानदारी से करना है। अगर इस साल हम जानते हैं इन 2 सालों में हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में मेरे अजीजों हम खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम वो कार्य नहीं कर पाए कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन आने वाले समय में भी अब हमें इन बातों को लेकर चलना होगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा कार्य यही है कि हम परमेश्वर की सामर्थ सुसमाचार के जरिए लोगों तक बांटते रहें। अगर आप मत्ती के आखिरी अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां साफ लिखा, 24 अध्याय को वहां लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पे गवाही हो और तब अंत आ जाएगा। उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी समस्याओं का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया और वहां पे लिखा लड़ाइयों की चर्चा होगी और लिखा जाति पे जाति चढ़ाई करेगी। बहुत कुछ हम देखते हैं, लेकिन साथ ही परमेश्वर ने यह भी कहा। आइए उस आज को देख लेते हैं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, सब जन प्लीज। ये हमारे आने वाले साल के लिए एक महान वचन है, मत्ती 24 और उसकी 14 आयत। कोई जन जल्दी से प्लीज इसे पढ़े। अगर आप इसे 10 से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। मत्ती 24:10 जी। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, हाँ, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। और ऊपर से अगर आप पढ़ते हैं तो वहां देखिए कि बहुत सी समस्याओं के विषय में लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और भरमाए ना जाना, घबरा ना जाना, क्योंकि वह अंत ना होगा, परंतु यह केवल शुरुआत होगी। मेरे अजीजों, बहुत सी समस्याएं ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन 14 आयत इन सब हालातों में भी आपको और मुझे परमेश्वर के जन होने के नाते क्या करना है। जी प्लीज। और राज्य का यह सुसमाचार, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में, इन द होल वर्ल्ड, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों पर, कोई भी जन, कोई भी कुल, कोई भी भाषा, कोई भी देश,
कोई भी जाति सुसमाचार से अछूती नहीं रहेगी। हाँ, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। और प्रेज गॉड, हर जाति में सुसमाचार को फैलाना है। किन हालातों में? लड़ाइयां होंगी, महामारियां होंगी, समस्याएं होंगी और चारों तरफ हाहाकार होगा, लेकिन आपको और मुझे इस बात को नहीं भूलना कि आप में सुसमाचार की सामर्थ्य परमेश्वर ने डाली है और उसे आपको इन तमाम हालातों में भी, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपकी मिनिस्टर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कुछ भी क्यों ना होता रहे, बाइबल कहती है राज्य का यह सुसमाचार प्रचार होता रहेगा। और प्रेज़ गॉड, धन्य है वे लोग जो इन सब बातों को अपने जीवन के हर हालात में करने से कभी पीछे नहीं हटते। पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। मेरे सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मसीह में मिरास के साझी होते हैं, आशीषों के वारिस बनते हैं, मसीह की देह के अंग बन जाते हैं और वो प्रतिज्ञा की हुई चीजों में भागी हो जाते हैं। प्रेज़ गॉड, और ये आप उन्हें बना सकते हैं अगर आप और मैं ईमानदारी से, वफादारी से इस सुसमाचार को, इस शुभ संदेश को अगर हम फैलाते रहेंगे, आने वाले साल में हम बहुत बड़ी फसल को काट सकते हैं। हालेलुया, आमेन। सो पहली बात, हमें जिन बातों को सुसमाचार में लोगों को बांटना है वो ये कि सब ने पाप किया है। All have sinned। अगर आप रोमियो 3:23 को पढ़ने वाले का, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस धरती के ऊपर यीशु मसीह को छोड़ ना कोई पैदा हुआ, ना कोई आज पैदा हुआ है और ना कभी कोई पैदा होगा। केवल वो एक मात्र एक ऐसा मनुष्य जो पवित्र पैदा हुआ, क्योंकि लिखा है तेरा वचन तो पवित्र है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, अर्थात पवित्र वचन ने देह धारण किया, इसलिए वो पवित्र बना। और प्रेज़ गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ, इसलिए वो पवित्र पैदा हुआ, पवित्र बना रहा। यही महान ताकत है, यही महान सामर्थ्य है। लेकिन उसको छोड़ और न कोई मनुष्य इस धरती पे ना तो वचन से पैदा हुआ और ना पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, और इसी वजह से वो पवित्र पैदा नहीं हो सके और नतीजा मृत्यु ने उन्हें उठने नहीं दिया। प्रेज़ गॉड, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आपका और मेरा प्रभु पवित्र पैदा हुआ मेरे सिजर। लेकिन बाइबल कहती है बाकी सब मनुष्य, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये थोड़ा मुश्किल होता है जब हम लोगों से कहते हैं कि सब ने पाप किया है, तो बहुत से लोग अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कौन सा पाप कर दिया है, मैंने तो इतने अच्छे दान पुण्य किए हैं, इतना अच्छा मैं बोलता हूं, इतना अच्छा मैं कोई बुरी आदत मुझ में नहीं है, मैं बुरी संगति में मैं नहीं हूं, मैं बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ कार्य करता हूं। तो ये व्यक्ति मुझे यूं कहता है कि सब ने पाप किया। इसका अर्थ है यू हैव सिन्ड, कि आपने भी पाप किया है और आप इसमें शामिल हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन आपको मुझे बताना है, इससे पहले कि आप इस धरती पे जीवन या जन्म लेते, बाइबल कहती है हम ऑलरेडी पाप में थे। बाइबल इस बात को कहती है आदम और हव्वा का वो सिंफुल नेचर, पापपूर्ण स्वभाव मेरे दिलों पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक मनुष्य में चलता रहा है। जैसा रोमियो 5:12 में लिखा है कि एक मनुष्य के पाप के कारण, एक मनुष्य से पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, केवल एक मनुष्य के कारण। लेकिन मृत्यु फैल किस में गई? सारी मानव जाति में। और जब तक इस धरती पे लोग आएंगे, उस एक व्यक्ति के कारण जो पाप किया गया, मेरे जो सारी पृथ्वी के लोग मृत्यु का स्वाद चख रहे, मृत्यु में से होके इस दंड को वो भोग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने इस काम को किया। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह ने एक धर्म का काम किया। सारी मानव जाति जो है वो अन्य जाति हो, यूनानी हो, यहूदी हो, बाइबल कहती है जो विश्वास करता है सब लोगों के लिए वो अनंत जीवन का कारण बन गया। प्रेज़ गॉड, आपको मुझे बताना है सबने पाप किया है, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दूसरी बात हम बता सकते हैं, गॉड लव्स यू।
परमेश्वर आपसे प्यार करता है। किन हालातों में आप और मैं, चाहे हम आदम के कारण पापी हैं और चाहे आपने और मैंने आत्मा में, देह में, प्राण में पाप किए हैं, चाहे किसी भी रीति से हम पापी हैं, बाइबल कहती है God still loves you। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। अगर आप रोमियो 5:8 को पढ़ें तो वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वाह, praise God, hallelujah, amen। But God shows, clearly proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ, the Messiah, the Anointed One, died for us, died for you। जब आप और मैं पापी थे उसी समय यीशु मसीह आपके लिए, सारे संसार के लिए मारे गए। ओह praise God, मेरे जुदो, यीशु मसीह ने आपके उन पापों के लिए जो आदम के कारण आप में थे, उन पापों के लिए भी जब आपने इस धरती में जन्म लिया और संसारिकता शीलता की बातों में होके आपने पाप किया, इन सब पापों के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को सूली के ऊपर बलिदान कर दिया। उसने आपके और मेरे प्रायश्चित की अपना बेशकीमती लहू बहाया। जैसा फिर 2:10 से लेकर 14 तक अगर हम पढ़े, वहां लिखा है, हम आशाहीन ईश्वर रहित थे, मसीह से कटे हुए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हम जो दूर थे उसके लहू के कारण परमेश्वर से निकट कर दिए गए, जोड़ दिए गए और उसकी संतान के रूप में जाने जाते हैं। Praise God, God loves you। और यीशु मसीह उस वक्त मारे गए जब आप और मैं पापी थे। मेरे दोस्तों, ऐसा ही प्यार वो आपसे मुझसे करने के लिए कहता है। जब सब कुछ अच्छा और लोग अच्छे नजर आते हैं तब प्यार करना बहुत आसान होता है। व्यवस्था सिखाती है अपने पड़ोसी से प्रेम रख, यीशु मसीह ने सिखाया अपने शत्रु से प्रेम रख। और प्राइस गॉड, लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है मेरे अजीजों, क्योंकि अपनों से प्यार करना बहुत आसान है, अपने निकट रहने वालों से प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन शत्रु से प्यार करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब यीशु मसीह जिसने ये करके दिखाया आप पे और मुझ में रहता है, तब आप और मैं भी उसके अनुग्रह से ऐसा कर सकते हैं। God loves you। जब हम पापी ही थे उस वक्त मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया। तीसरी बात जो आपको और मुझे लोगों के साथ आने वाले इस साल में बांटनी है सुसमाचार को लेकर के, कि वो ये, यू मे बी सेव्ड, आप बचाए जा सकते हैं, आप बच सकते हैं, आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस 1 और उसके 15 में लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और उसने क्या कहा? जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे प्रभु का सेवक इस बात को कहता है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूं। प्रेज़ गॉड, कहता मैं बच गया, आप भी बच सकते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह आप और मैं जो पापी लोग थे, मेरे से जो हम पापी लोगों को उद्धार देने के लिए इस धरती के ऊपर आपको और मुझे अपने लोगों को इसी सुसमाचार को, इन्हीं बातों को सुनाना है कि आप बच सकते हैं, आप अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, आप अनंत काल का जीवन पा सकते हैं और सच्चे जीवित पवित्र परमेश्वर के साथ आप जुड़ सकते हैं और उसके बेटे बेटी के रूप में धरती के ऊपर अपना जीवन जी सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हाँ, हम बचाए जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है। पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन प्रेज़ गॉड, ये बात सच और मानने योग्य है कि यीशु मसीह जगत के पापियों को उद्धार देने के लिए आया। उस पर विश्वास करें, परमेश्वर महान कार्य करें। चौथी बात जो आपको करनी है और हमें लोगों में शेयर करनी है, बतानी है, वो ये कार्य कल पे नहीं, ये कार्य आने वाले हफ्ते पे नहीं। बाइबल कहती है नाउ, उद्धार का समय अब
इस समय है। मेरे अज़ीज़ों, प्लीज इस बात को कल पे ना छोड़ें, इस बात को अगले हफ्ते पे ना छोड़ें, जब आपको परमेश्वर जहां मौका देता, वरन आप समय को इस कदर खींच लें कि आप खुद मौका क्रिएट करें। Praise God, कि हाँ, अब इस व्यक्ति को मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। याद रखें, सुसमाचार की सामर्थ आप में है और आप उसे लेके चलते हैं, और आपके पास जब सामर्थ है तो अब आपको जहां मौका मिलता है, अगर आप मौका नहीं भी मिल पा रहा तो आप उसे क्रिएट करें, किसी ना किसी रीति से आप कोशिश करें कि लोगों तक परमेश्वर का ये वचन, उसके प्यार का ये वचन पहुंच जाए। हालेलुया। नाउ इस वक्त हम बहुत डिले कर चुके हैं। बाइबल इस बात को कहती है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब रात बहुत बीत चुकी है। जाग जाओ ताकि हम अपने आस पड़ोस में, अपने लोगों में परमेश्वर के प्यार को बांटने पाए। क्या लिखा है? नाउ, अब इस वक्त हमें सुसमाचार को लोगों में बांटना है। दूसरा क्रंथियों 6:2 में लिखा है, क्योंकि यह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सहायता की, देखो अब उद्धार का दिन है। Praise God, I have helped you on the day of deliverance, the day of salvation, the day of salvation. Amen. Hallelujah. इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे इस कार्य को करना है, और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, now is the day of salvation. अब आज ये क्षण उद्धार का समय है। आमेन। और यशाया 49:8, मैं इन आयतों को आपको इसलिए इस साल के अंत के इतवार में याद दिलाना चाहता हूं। इन्हें नोट कर लीजिए, इन्हें अलग से लिख लीजिए। और गोल्डन वर्स यूहन्ना 3:16 हम सभी अच्छे से जानते हैं, मैंने उसको नहीं लिया, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले साल में हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने सुसमाचार की सामर्थ रखी है, हम उसे हर दिन रिलीज करें। हम सचमुच बड़े महान कार्य को होता हुआ देखेंगे। यशाया 49:8 49:8 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे, बंदी गृह से निकल आओ। ओह praise God, हालेलुया। आज संसार शैतान की गुलामी में बंधा हुआ है, आज संसार पाप की गुलामी में बंधा हुआ है, आज संसार शरीरता, गंदी आदतों, गंदी संगति से बंधा हुआ है। लेकिन आपके और मेरे पास छुटकारा देने की सामर्थ है, सुसमाचार की सामर्थ आप में है। और क्या लिखा है कि बंदियों को कहे, बंदी गृह से निकल आओ। और praise God, हालेलुया। और ये कार्य किसे करना है? आपको और मुझे करना है। मेरे अज़ीज़ों, आज कोविड की वजह से और नए नए हम जानते हैं वायरसेस आ रहे हैं और आएंगे, हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। अभी हमने मत्ती 24 में पढ़ा, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आपका और मेरा प्रेम ठंडा ना पड़ने पाए, ना अपने परमेश्वर के प्रति, ना सुसमाचार के प्रति, ना लोगों के प्रति। हम लगातार इस प्रेम को बांटते रहे। हालेलुया, आमेन। और मेरे अज़ीज़ों, पांचवी बात जो आपको और मुझे अपने लोगों के साथ शेयर करनी है, जो अभी तक परमेश्वर के प्यार को नहीं जान पाए, अभी भी गुलामी में हैं। जैसा यूहन्ना की पहली पत्री 5:19 में लिखा है, द होल वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इविल वन। सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, गुलामी में है। गलतियों 5:1 में लिखा है, गुलामी में है। लेकिन प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया है। और यूहन्ना 1 और उसकी 4:4 में लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री 4:4 में लिखा है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है, दुष्ट है। और प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह ने दुष्ट को हरा दिया है और वो मसीह आप में और मुझ में रहता है। आपको और मुझे इस सामर्थ को लोगों तक लेके जाना है।
पांचवी बात जो आपको मुझे करनी है, बिलीव एंड लिव। लोगों को ये बातें बतानी है कि वो विश्वास करें और जीवन पाए। आमीन। अगर आप यूहन्ना 3:36, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और उसकी 36 को पढ़े तो वहां लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, ध्यान से सुने, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर आप और मैं इस बात को प्राप्त करने के बाद, अनंत जीवन को पाने के बाद, यीशु मसीह को अपने जीवन में रखने के बाद अगर ये बातें लोगों से शेयर नहीं कर रहे, याद रखें उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन आप सुसमाचार की सामर्थ से इस क्रोध से उन्हें बचा सकते हैं। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या कहता है? परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे दोस्तों, ऑलरेडी संसार के ऊपर परमेश्वर का बड़ा क्रोध आने वाला है, बड़ी दंड के हालात में यह संसार जाएगा, लेकिन ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर इस अनुग्रह के उस समय में आपको और मुझे क्या चाहता है, हम इस समय को बेकार ना करें। रोमियो 6:14 में लिखा है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन ये अनुग्रह के समय इस बात के लिए ही नहीं है कि केवल हम उद्धार प्राप्त कर लें, हम बच जाएं, हमारे कुछ लोग बच जाएं। ये बाइबल कहती है कि यीशु संसार के लिए आया और वो यीशु आप में रहता है और वो चाहता है कि ये अनुग्रह हम अन्य लोगों तक पहुंचाएं, यीशु समाचार अन्य लोगों तक लेके जाएं, ताकि संसार के लोग भी यीशु मसीह को जाने और सच्चे परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। विश्वास सुनने से आता है, और जब तक आप कहेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं, जब तक कोई सुनेगा नहीं विश्वास नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। से गुड न्यूज, सुसमाचार को कहें। क्या लिखा है? और बंधुओं से कहें बंदी गृह से निकल आओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। बिलीव एंड लिव। बताएं लोगों को, विश्वास करें, आप अनंत जीवन पाएंगे। इस धरती पे भी आपका अनंत जीवन शुरू होता है और आप सदा के लिए परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, नया साल बहुत बड़ी जिम्मेदारी से भरा हुआ है, और वो जिम्मेदारी आत्मिक रीति से सुसमाचार बांटने की है, क्योंकि जिस तरह से इस वायरस ने लाखों लोगों को, हो सकता है उनमें से बहुत से प्रभु को कभी नहीं सुन पाए, लेकिन वो इस संसार से उन्हें ले गया है। मेरे अज़ीज़ों, आप कलीसिया को, आपको और मुझे जो प्रभु से प्रेम करते हैं, इस प्यार को बांटने की जरूरत है, और बड़ी तेजी के साथ इस प्यार को बांटने की जरूरत है। और आखिर में आपको इस बात को भी लोगों को बताने की जरूरत है कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह का त्याग करते हैं तो वो नाश हो जाएंगे। रिजेक्ट एंड perish। मेरे अज़ीज़ों, ये बताना भी हमारे लिए जरूरी है। अगर आप लूका 13:3 में पढ़ें तो वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। यीशु मसीह स्पष्ट बातें करने वाला प्रभु है, और वो साफ इन बातों को बताता था कि अगर विश्वास नहीं करोगे तो इन लोगों की नहीं, अर्थात जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, कहता नाश हो जाओगे। बता दे उन्हें कि वो फिर से आने वाला है और अपने लोगों को ले जाएगा, लेकिन जिस दिन वो अपने लोगों के साथ वापस आएगा वो फिर राजाओं का राजा होगा। उस दिन कोई दया नहीं होगी, उस दिन वो इस संसार और शैतान और उसकी सारी सेना को अपने वचन के और मुंह की आग से नाश कर देगा। मेरे अज़ीज़ों, इस संसार के ऊपर बहुत बड़ी परीक्षा और दंड आने वाला है। सुसमाचार बहुत से लोगों को बचा सकता है अगर आप बंधुओं से कहेंगे बंदी गृह से निकल आओ।
सुसमाचार प्रचार करेंगे तो वो बच जाएंगे। आज इस साल के अंत में मैं आपको नए साल की शुरुआत से ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं अपने आप के साथ कि प्लीज इस जिम्मेदारी को निभाएं। जगत में कुछ होता रहे, जैसा मत्ती 24 को बार बार पढ़ें, अपने घरों में मत्ती 24 को बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा। हालात कभी नहीं आएंगे ऐसे जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक हो तब मैं बाहर निकल के सुसमाचार प्रचार करूं। जी नहीं, ऐसा ना कभी यीशु के समय हुआ, ना पौलुस के समय हुआ, ना किसी सेवक, ना दिनकरन के समय हुआ, ना आज आपके और मेरे समय में ऐसा होगा। आने वाला समय इससे भी बदतर होगा। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह की सामर्थ को लोगों के पास पहुंचाने के लिए, ताकि वो सच्चे जीवित परमेश्वर के प्यार को जान जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो। आइए अपने सरों को झुकाएं। दया के सागर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को महिमान्वित करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते खुदा, आपने हम जैसे लोगों पर बड़ी दया की कि सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम मसीह में मिरास के साझी हो गए, मसीह की देह के अंग बन गए, और पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा किया गया था उस आत्मा की सामर्थ से आपने हमें भर दिया प्रभु, अनंत जीवन दिया। पिता हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, जो तेरे नाम के कहलाते हैं वो इन आशीषों को केवल अपने तक सीमित ना रखें। पौलुस ने कहा हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। उसने कहा मैं सुसमाचार से नहीं बच जाता, क्योंकि सुसमाचार यहूदी और विश्वास करने मसीह में विश्वास करने वालों के लिए, ये पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। खुदा ये सामर्थ हम में है, दया कर कि हम इसे लोगों में बांटने पाए, ताकि जो तेरे चुने हुए हैं वो तुझसे लिपट जाए और जान जाए यीशु जिंदा है और अनंत जीवन पाए, ताकि परमेश्वर हम तेरे साथ युगन युग तक राज्य करने पाए। दया कर, हालात चाहे बस से बदतर होते चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हम तेरे सुसमाचार की सामर्थ को फैलाते रहें, तेरे प्यार को बांटते रहें, तेरे वचन को फैलाते रहें, तेरे नाम की आराधना स्तुति करते रहें, और लोग जाने कि सचमुच इनमें सच्चा और जिंदा यीशु राज्य करता है। जिन्होंने आज पहली बार सुना प्रभु, मेरी प्रार्थना है उनके हृदय में प्रभु आप वास करें प्रभु जी। प्रभु जब वो अपने हृदय को खोलते हैं, उनके पापों को क्षमा कर प्रभु, और प्रभु यदि कोई जरूरत में है, प्रभु बीमार है, यीशु के नाम से हील होने पाए इस वक्त प्रभु जी। और प्रभु आप दया करें, यदि कोई बंधनों में है प्रभु, बुरी संगतों में है, परमेश्वर यीशु के नाम से बुरी संगत टूटने पाए, बुरी आत्तों के बंधन टूटने पाए प्रभु, यीशु के नाम से मैं आजादी की घोषणा करता हूं परमेश्वर। प्रभु दया कर कि हर जन जो तुझे नहीं जानता पुकार उठे, यीशु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, और प्रभु आप उसे क्षमा करें, अनुग्रह दें, ताकि वो बच जाए, अनंत जीवन प्राप्त करके आपके साथ बेटा और बेटी बन के हमेशा हमेशा आपकी सेवा करने वाला। धन्यवाद आपकी हुजूरी के लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी बोल्डनेस के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। अनुग्रह कर इस आने वाले नए साल में हम सुसमाचार बांटने की, इस आपके प्यार बांटने की इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से हर दिन हर क्षण बांटने पाए, ताकि हमारा ये 2022 सचमुच प्रभु तेरे राज्य को इस धरती पे उतारने के लिए एक महान साल होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।